नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड बहुत से अभ्यर्थियों ने कहा कि सर आप डिटेल से एक एनालिसिस करिए, आज का जो 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है उसमें कौन से रिस्पॉन्सेज देखने को मिले हैं। इसी के साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने वो बात कही है जो डेफिनेटली पिछले बार कई सारे अभ्यर्थियों ने नहीं कही थी। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभ्यर्थियों को हताश कर रही हैं। और पेपर का स्तर देखा जाए तो पेपर का स्तर कहा जा सकता है कि पेपर का स्तर मॉडरेट लेवल का रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जरूर कैलकुलेटिव टाइप के मैथ के पूछ लिए गए हैं, जो कि पूछना नहीं चाहिए था। जिस तरह का पेपर बना है वो 2 घंटे के हिसाब से नहीं, वो 2.5 घंटे के हिसाब से एक बेहतरीन पेपर यूपी पुलिस के द्वारा पूछा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने खेला कर दिया है और इसी में कई लोग डिप्रेस्ड हो गए हैं, जिनका जो है 180 नंबर या 170 नंबर बन रहा है, वो भी यहाँ पर डिप्रेस हो गए हैं यूआर कैटेगरी से। अब यहाँ पर हुआ क्या है खेल कि सबसे पहले हम आपको पेपर ही दिखा देते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट का है आज का, और सेकंड शिफ्ट का भी पेपर हमारे पास है, उसको भी हम आपको शो करेंगे। देखा जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर बनाया गया है वो एकदम स्तर में बनाया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड का ये मनसा दिख रहा है कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा खेल नहीं करने वाला है। भर्ती बोर्ड सजग है चीज़ों को लेकर, और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया ये लोग अप्लाई करने वाले हैं। कुल मिला के 10 शिफ्ट आप लोग का कंडक्ट हो रहा है, हर शिफ्ट में 5 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, यानी आज के डेट में लगभग 10 लाख कैंडिडेट का यहाँ पे पेपर कंडक्ट हो चुका है। तो 10 लाख एकदम फ्री हैं, लेकिन यहाँ पर कई लोग डिप्रेस भी हो गए हैं। अब डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। वास्तव में जो पेपर बना है, एक चीज़ तो साफ है कि ये 2.5 घंटे के हिसाब से भर्ती बोर्ड इसको पूछने वाला था, लेकिन ये 2 घंटे में ही ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसा मल्टी टैलेंटेड लड़के हों जो 60,000 प्लस वैकेंसी है उतने ये भर जाएँ और मल्टी टैलेंटेड लोगों का ही यहाँ पर सिलेक्शन हो। इस तरह से जो है पेपर को सेट किया गया है। और डेफिनेटली अगर देखा जाए, आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, पहला तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, और दूसरे में देखें तो ये सारे क्वेश्चन तो ठीक ठाक हैं, मतलब इजी कहेंगे, इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहा जा सकता है। और एक ये वाला क्वेश्चन है कि पी को अगर क्यू कहा जाता है देन टी को क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ओ पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, लेकिन टी के बाद क्या आता है, यू आता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप डाउट में ही रखिएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड कुछ भी कर सकता है। एक तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ भी कह सकते हैं, मतलब पता नहीं कैसे ये लोग अपना स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं और आंसर कुछ और ला देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल भी पूछा गया है। तो डेफिनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट ने यू ही लगाया हुआ है, क्योंकि एक की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर एक अक्षर आगे कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो और भी कई सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछे गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा कहेंगे टाइम टेकन रहे हैं, थोड़ा सोचने वाली भी बात रही है। और इस वाले क्वेश्चन में तो कई लोग 17 मार्क के आए हैं, जो कि गलत है। इसमें क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि टोटल बैकवर्ड पीपल एजुकेटेड पीपल करके कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर जो है 22 के अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि उसमें सभी को समाहित कर लिया जाता है। ऐसे कई सारे जो है एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभ्यर्थियों को परेशान करते हैं। एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, और ये भी कई सारे स्टूडेंट को परेशान किया हुआ है जो मैथ की लगातार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और उनको ऐसे गतिविधियों का सामना करना पड़ा है। डेफिनेटली कुछ मैथ के क्वेश्चन कहेंगे कि आसान है, लेकिन ये ज़्यादा जो है टाइम टेकिंग है। इतना जो है टाइम टेकिंग नहीं होता है, इतना जो है वक्त नहीं होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को वहाँ पर बैठ के सॉल्व किया जाए। तो डेफिनेटली कई सारे लोगों का मैथ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इसी के साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लेना, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। ये तो ठीक ठाक लेवल का है कुछ क्वेश्चन, और एक ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है, आप देखिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं। इसी के साथ ही साथ आप ये वाला फिगर देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं पेपर का स्तर तो ठीक ठाक रहा है। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल पूछे गए हैं, बाकी तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट कहा जा सकता है। मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया गया है, जिसमें कहा जाएगा कि मैथ को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया गया है। टफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कैलकुलेटिव जरूर है, जो कि टाइम टेकिंग है, जो जिसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि 2.5 घंटे के हिसाब से एक परफेक्ट जो है आपका पेपर बना है। बाकी अगर हम बात करें तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, अभी टोटल शिफ्ट कंडक्ट नहीं करवाया गया है। टोटल शिफ्ट के बाद एक मोटा आंकड़ा लग सकेगा कि आप लोग की कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन आज का जिस हिसाब का पेपर है उस हिसाब से हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाले शिफ्टों को भर्ती बोर्ड बिल्कुल सजग है इस बात को लेकर। तो डेफिनेटली सेमी स्तर का क्वेश्चन सभी में ये पुटअप करेंगे। कुल मिला के 8 शिफ्ट और बचे हुए हैं, और आने वाले शिफ्टों को के अभ्यर्थियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि मानसिक अभिरुचि आप पढ़िए। अभी आप फर्स्ट सेकंड वाले में बिल्कुल भी मानसिक अभिरुचि के कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आप लोग के आने वाले शिफ्टों में मानसिक अभिरुचि को पुटअप कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिलेमा क्रिएट कर रही हैं। बाकी कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कुल वैकेंसी इस बार 60,244 है, जो कि पिछली भर्ती से काफ़ी ज़्यादा है। और पिछली भर्ती में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन कहें या फिर कहें कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे, जिसकी वजह से एडिशनल मार्क्स भी दिया गया था, उसके बाद उतनी जो है कट ऑफ गई थी। तो यहाँ देखें तो जनरल का ओवरऑल 24,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी है, AWS का 6,000, OBC का 16,000 के लगभग, SC का 12,000 के अप्रॉक्स, 12,500 कहना ठीक रहेगा, ST का 1,204 वैकेंसी, जो कि सबसे ज़्यादा कम है। और इसी के साथ ही साथ 20% महिलाओं का फिक्स है इसमें। तो इसी कैटेगरी में जो भी कैटेगरी हैं आप,
उनका जो है यहाँ पर फिक्स है, और अदर स्टेट वाले भी जनरल में यहाँ पर फाइट करेंगे, लेकिन उनका भी एक फिक्स्ड जो है कैटेगरी सेट किया गया है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ पे फिजिकल होने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि कितने नंबर वाले जो है फिजिकल की तैयारी करें। सबसे पहली बात तो आप में से कई सारे अभ्यर्थी यूट्यूब पर देखकर परेशान हो गए होंगे, अरे मेरा तो इतना ही नंबर बन रहा है, मेरा 170 बन रहा है, मेरा 180 बन रहा है। डेफिनेटली जिस तरह का पेपर पूछा गया है उसमें एक सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो सेफ अटेम्प्ट जो होना चाहिए आपका लगभग 100 सेफ अटेम्प्ट, मतलब जो आपने किया है, ये नहीं बता रहे हम आपका कितना बेस्ट स्कोर है, ये बता रहे हैं हम कि सेफ अटेम्प्ट यही है कि आप अगर 120 से लेके 130 क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। लेकिन इसमें एक्यूरेसी कितना मैटर कर रही है, देखिए एक्यूरेसी में 95 से लेके आप लोगों का 105 तक अगर एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं यूआर कैटेगरी से तो बेस्ट माना जाएगा। लेकिन जिसके यहाँ पर थोड़े बहुत कम नंबर हैं वो भी अपनी आशा करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि पेपर आप लोगों का लीक नहीं हुआ है, और दूसरी बात ये है कि भर्ती बोर्ड काफ़ी ज़्यादा सजग है, जिसकी तरह से देखा जाता है लगभग हर सेंटर पर काफ़ी अच्छे तरीके से निगरानी की गई है। तो पेपर जब लीक होता है तब कट ऑफ ज़्यादा जाता है, जब पेपर लीक नहीं होता है तो एवरेज स्टूडेंट ही बैठे रहते हैं। और 30,000 यहाँ पर देखें तो ओवरऑल 60,000 वैकेंसी, 60,000 मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट ये लोग नहीं पा पाएंगे। डेफिनेटली आप लोग का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाला है इस बार, और प्रेडिक्शन ये है, एक्सपर्ट्स के द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि आप लोग का जो कट ऑफ रहेगा, सबसे पहले अगर हम इस स्लाइड को ओपन कर लेते हैं ये वाला, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो 24,102 वैकेंसी है, इसके रिगार्डिंग जो कट ऑफ जाएगी सबसे पहले फाइनल वाली, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो लगभग आपकी यही 205 से लेके 210 के बीच ही लाई करेगी। ये वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद 200 आप लेके चलिएगा, 200 से लेके 210 तक एकदम फाइनल वाला नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर रॉ स्कोर में बात करें तो ये रहेगा लगभग 185 से लेके 195, यही जो है नंबर फ्लक्चुएट आपके करेंगे। ये जो है यूआर का बेस्ट स्कोर है, जिनके भी 185 के अप्रॉक्स आ रहे हैं वो अपनी दौड़ की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। और फीमेल वर्ग में तो कट ऑफ आपकी कमी रहेगी, जिनके भी यूआर कैटेगरी से 170 के भी अप्रॉक्स बन रहे हैं वो अपनी दौड़ स्टार्ट कर देंगे। और ईडब्ल्यूएस वाले साथी एकदम निश्चिंत रहें, जिनके भी 172 से लेके 176 तक बन रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देंगे। सेम ही ओबीसी का भी यही देखने को मिलेगा। फिजिकल की तैयारी के लिए आप लोग एकदम लग जाइए। और एससी कैटेगरी का जिनका भी 140 नंबर है वो भी अपनी प्रिपरेशन करें, और एसटी वाले भी जो हमारे साथी हैं वो 120 नंबर पे भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ निश्चित तौर पे जिस तरह का पेपर बना है वो 2.5 घंटे के हिसाब से बना है। पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है, लेकिन अभ्यर्थी अटेम्प्ट नहीं कर पाया है। तो ऐसे 2 शिफ्टों में देखा गया है कि मानसिक अभिरुचि के एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, जिसकी जो है तमाम कोचिंग सेंटर के द्वारा मानसिक अभिरुचि का मैराथन लिया गया है 12-12, 15-15 घंटे का, जिसका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा है। तो पहली बात तो ये कि ऑनलाइन सेंटर के चक्कर में आप लोग ना फंसा कीजिए, आप अपने स्वबुद्धि के हिसाब से देखा कीजिए कि कंपटीशन में किस स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। फिर बुक खरीदिए, बुक एक बेस्ट सोर्स होता है। ये नहीं कि 15-15 घंटे का आप मानसिक अभिरुचि देखे जा रहे हैं। आप देखिए असम राइफल पढ़ाया जा रहा था, बीएसएफ पढ़ाया जा रहा था, फिर आपका सीआरपीएफ पढ़ाया जा रहा था। इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर फंसा हो तो बताइएगा। इंटरपोल का क्वेश्चन जो है बताया जा रहा था। इसी के साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। पंचवर्षीय योजना तो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, तो ये ऑब्वियस है। और इसी के साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत तरीके से यहाँ ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाई जाती हैं। और एक तो मैराथन वाला ये वाला हिसाब किताब इन लोगों का बहुत गलत है कि 20 घंटे का मैराथन करवा देंगे और बच्चा एक दिन पहले उसको पढ़ के जा रहा है, एक भी क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पोल खुल चुकी है ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स की, क्योंकि सेंटर्स के बाहर देखा गया है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है क्रिटिसाइज इसको कर रहे थे। बाकी जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है हमारे चैनल आपको प्रोवाइड कर देगा। आंसर की आप लोगों की जैसे ही पेपर एंड होगा उसके 4 से 5 दिन में रिलीज़ कर देगा भर्ती बोर्ड आयोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड एंड लगे रहिए, दौड़ते रहिए। डेफिनेटली ये वर्ष आपके सिलेक्शन का अंतिम वर्ष